दोस्तों, क्या आप जानते हैं चोरों के गिरोह अब शिक्षकों को अपना शिकार बना रहे हैं। शिक्षक हो रहे धोखाधड़ी का शिकार। फर्जी कॉल उठाया तो बैंक अकाउंट हो जाएंगे खाली। ऑनलाइन बैंक फ्रॉड हुआ तो कहां करें शिकायत। चोरों ने शिक्षक के खाते से उड़ाए 50,000। बैंक अकाउंट से पैसा चोरी करने का अब नया तरीका। परेशान शिक्षक ने थाने में दर्ज कराया एफआईआर। साइबर अपराधियों ने शिक्षक के खाते से उड़ाए 50,000। पुलिस करेगी इनके मामले की छानबीन। तो साथियों, आप हो जाएं सावधान, भूल कर भी ना बताएं डाइस कोड और पासवर्ड। दोस्तों, इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए मैं अभी आपको ले चलता हूं उन शिक्षक के उस आवेदन के पास जहां शिक्षक को परेशानी हुई और उन्होंने ऑनलाइन बैंक फ्रॉड के ठगी का शिकार हुई। दोस्तों, ऑनलाइन ठगी के शिकार होने पर आप अपने मामले को कहां ले जाएं और इससे कैसे बचें, तमाम बिंदुओं पर चर्चा मैं अभी करूंगा, जिससे आपके बैंक अकाउंट रहेंगे सुरक्षित। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि साइबर अपराधियों ने शिक्षक के खाते से 50,000 रुपये उड़ा लिए हैं। जी हाँ, ये शिक्षक हैं छतरपुर पलामू के, जो झारखंड के रहने वाले हैं। इनकी उम्र 51 वर्ष है। इनके मोबाइल नंबर इतना से इनके फ़ोन पे कॉल आता है और शिक्षक के खाते से 50,000 रुपये उड़ा दिए जाते हैं। इन्होंने उक्त पत्र के आलोक में थाने में आवेदन दिया है। उन्होंने बताया है कि दिनांक 23/9/2021 को 9:11 में मोबाइल नंबर इतने से कॉल आता है और उनके अकाउंट अपडेट करने की बात कही जाती है मित्रों। और ऐसा उनको बताया गया कि आप कृपया OTP बताएं। अगर आपने OTP नहीं बताया तो आपके बैंक अकाउंट हो जाएंगे बंद। भोले भाले शिक्षक साइबर अपराधियों के झांसे में आ गए और उन्होंने अपना OTP उनको दे दिया। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, किसी भी प्रकार के बैंक फ्रॉड का कॉल आए, कोई भी अपने मित्र भी अगर आपसे OTP मांगें तो कृपया देने से पहले 100 बार सोच लें, क्योंकि OTP ऐसा पासवर्ड है जो आपको कुछ भी करा दे सकता है दोस्तों। तो ये भोले भाले शिक्षक जो हैं, इन्होंने उस ठग को अपना OTP तुरंत बता दिए कि मेरा बैंक अकाउंट अपडेट हो रहा है। आप साथियों सोचिए कि चोरों के गिरोह अब शिक्षकों को निशाना बना रहे हैं, जो समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर हैं। जब शिक्षक चोरों के चंगुल में आ जाते हैं तो चोरों को मनोबल और भी बढ़ जाता है। तो चोरों के इस जंगल में फंसने से आप कैसे बचें, आपको मैं अभी आगे ले चलता हूं कि उनसे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, आगे इसमें दिया गया है, इसके बाद उनके अकाउंट से 50,000 रुपये मोबाइल नंबर इतना में ट्रांसफ़र हो गए। दोस्तों, ये देखिए, मोबाइल नंबर इतना में उनके अकाउंट से ट्रांसफ़र हो गए। अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि UPI के माध्यम से पलक झपकते आपके अकाउंट से पैसे दूसरे अकाउंट में चले जाते हैं और आपको तब पता चलता है जब आपके मोबाइल में मैसेज मिलते हैं कि आपके अकाउंट से पैसे काट लिए गए। दोस्तों, ये बहुत बड़ा समस्या है, बहुत जटिल समस्या है, और भोले भाले शिक्षक भी जब इस प्रकार के झांसे में आ जाएंगे तो आम नागरिकों का क्या कहना। दोस्तों, आप शिक्षक हैं, आप किसी के झांसे में ना आएँ। आप समझिए इस चीज़ को, क्यों आप अपने अकाउंट को खाली करवाते हैं। किसी भी प्रकार के बैंक आपसे फ़ोन पर इस प्रकार के OTP की मांग नहीं करते, हमेशा आपको सूचित किया जाता है। उसके बावजूद भी शिक्षक होकर एक चोर के चंगुल में फंस जाते हैं। हालांकि अब तो जो होना था वो हो गया। बेचारे शिक्षक के खाते से 50,000 उड़ गए। उन्होंने थाने में आवेदन देकर चोरों को पकड़ने और उनसे पैसे की वसूली करने का आग्रह भी किया है। हालांकि OTP बताने के बाद
बैंक भी उस प्रकार के पैसे की रिस्क नहीं लेता, क्योंकि आपने अपने हाथ का चाबी उन चोरों के गिरोह में OTP के माध्यम से दे दिया। दोस्तों, तो ये सारे समस्याओं के समाधान कैसे हो, आपका अकाउंट कैसे सुरक्षित रहे, आप कैसे बच पाएँ, इन तमाम बातों को अभी मैं बताऊंगा। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हर प्रकार के धोखाधड़ी, हर प्रकार की समस्याओं के समाधान को लेकर वीडियो इस चैनल पे अपलोड करते रहता हूं। तो दोस्तों, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों, अब आगे वीडियो में चलते हैं और बताते हैं कि कैसे उनसे बचें। तो दोस्तों, यहाँ देखें, इस प्रकार की बातें हैं। सबसे पहले तो आपको हो जाना है सावधान, बिल्कुल सावधान आपको हो जाना है। किसी को भी OTP न बताएं, किसी तरह के भी। हालांकि आजकल इतने ऑनलाइन एप्लीकेशन आ गए हैं कि आपको कोई भी काम जब करना होता है मोबाइल से, तो उसमें क्या होता है कि आपको OTP आता ही आता है, और उस OTP के बिना आपका काम चलने वाला भी नहीं है। तो आप जिस काम के लिए जिस समय गए हैं, तो आपको यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपने जो एप्लीकेशन को खुलवाया है, उसी एप्लीकेशन के नाम से OTP अगर आपके मोबाइल में आते हैं और अभी आपको काम करना है, तो सोच समझकर आप OTP को वहाँ बतला सकते हैं। लेकिन यहाँ चोरों के गिरोह एक बात और करते हैं कि बहुत सारे एप्लीकेशंस के नाम से OTP सेंड करते हैं जो बैंक के अकाउंट से मैच रहता है। तो भोले भाले शिक्षक समझते हैं कि ये तो इस एप्लीकेशन का है और ये उसको OTP देना आवश्यक है। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या आपको अभी OTP का आवश्यकता है। आप कोई भी एप्लीकेशन खुलवा रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, स्कूल का काम हो या अपने बच्चों का फॉर्म भरने का काम हो, तो क्या अभी आपको उस काम में आप जा रहे हैं, अगर वो काम आपको है तो ही OTP बताएं, अन्यथा OTP ना बताएं। इस प्रकार से फ्रॉड से आप बच सकते हैं। दूसरी बात है कि ATM से जुड़ी कोई भी जानकारी किसी को ना दें। ATM से जुड़ी जानकारी, जैसे ATM कार्ड में कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, उस पे आपका नाम लिखा होता है, उसमें कार्ड का वैलिडिटी होता है, पीछे आप पलटकर देखेंगे तो एक 3 डिजिट का CVV नंबर होता है। तो दोस्तों, ये सब भूलकर भी किसी को ना बताएं। कोई भी फ़ोन पे आपसे संपर्क करे, ATM नंबर मांगे, CVV नंबर मांगे, कार्ड का सीरियल नंबर मांगे, तो आप कभी भी भूलकर ना दें, किसी भी जानकारी ना दें, क्योंकि बैंक आपसे कभी भी ATM को चालू करने या बंद करने का फ़ोन के माध्यम से कोई भी सूचना नहीं मांगता। तो इस प्रकार की अगर आप सावधानियां बरतेंगे तो आप निश्चित ही अपने अकाउंट को सुरक्षित रह पाएंगे। अगला पॉइंट जो है दोस्तों, ये शिक्षकों के लिए खास महत्वपूर्ण है, वो है ई-विद्या वाहिनी का कॉमन पासवर्ड ना रखें। ई-विद्या वाहिनी के बिना अभी किसी भी शिक्षक का काम चलने वाला नहीं है, और उसमें समस्या क्या है कि उसके साथ एक पासवर्ड भी है। तो पासवर्ड, कॉमन पासवर्ड ना रखें। अगर आपको विभाग से कोई पासवर्ड दिया गया है जो जनरल पूरे स्टेट के लिए लागू हुआ था, वो पासवर्ड को कृपया आप बदल लें। कॉमन पासवर्ड ना रखें। कॉमन पासवर्ड रखने से आपके स्कूल के डाटा के साथ साथ आपके अकाउंट तक भी आपके छेड़छाड़ हो सकते हैं। तो ये विद्या वाहिनी के कॉमन पासवर्ड को कभी भी ना रखें। दोस्तों, यहाँ पर समझने की बात यह है कि बहुत सारे फ्रॉड जो हो रहे हैं, तो चोर के गिरोह अब समझ गए हैं कि शिक्षक लोग ATM से जुड़ी कोई जानकारी नहीं देंगे, कोई OTP नहीं देंगे। वो लोग इस चीज़ को महसूस कर चुके हैं। तो उन्होंने अब एक नया पैंतरा लॉन्च किया है। उसमें क्या है, आपके पास कॉल आएगा, कॉल में ऐसा बताया जाएगा कि आपके विद्यालय में इतने शिक्षक हैं, सभी शिक्षकों के नाम भी चोरों के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। आप जैसे ही सभी शिक्षकों का नाम चोर आपको बताएंगे, चोर के गिरोह, आप तुरंत खुशी से प्रसन्न हो जाएंगे, आप उनके चंगुल में आ जाएंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि चोरों के पास यो डाइस कोड और कॉमन पासवर्ड अवेलेबल है, तो वो जैसे ही डाइस कोड और पासवर्ड डालते हैं आपके विद्यालय के पूरे डिटेल उनके हाथों में हो जाता है। जैसे ही शिक्षकों के नाम आपको बतलाते हैं तो आप उनको फिर से पूरी जानकारी देना शुरू कर जाते हैं। जैसे अभी बहुत सारे एप्लीकेशंस के माध्यम से एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन वर्क करना शुरू किया है, चाहे शिशु गणना हो या शिक्षकों का प्रशिक्षण हो, और सभी प्रकार के नए नए एप्लीकेशन से जोड़ दिए गए हैं। वो सारे एप्लीकेशन में नए नए पासवर्ड बनते हैं। शिक्षक साथी हमेशा परेशान हो जाते हैं कौन सा पासवर्ड कहाँ रखें, इतने सारे पासवर्ड होता क्या है, कैसे उन्हें सहेजें, और चोर के गिरोह इन सभी तमाम बिंदुओं पर हमेशा सक्रिय रूप से मूल्यांकन करते रहते हैं। तो यूडाइस कोड और पासवर्ड, कॉमन पासवर्ड को डालकर वो जैसे ही आपके विद्यालय के डिटेल खोलते हैं, आपका मोबाइल नंबर भी उनके पास होता है, आपको सीधे कॉल लगाते हैं और आपसे कहते हैं कि आपके ये विद्यावाहिनी को मैं अप्रूव कर रहा हूँ, उसको अपडेट कर रहा हूँ, कृपया आप अभी तुरंत OTP बताएं, अन्यथा आपकी ई विद्यावाहिनी बंद हो जाएगा। परेशान शिक्षक तुरंत भोले भाले होते हैं और वो जो है अपना OTP उन्हें सेंड कर देते हैं, बतला देते हैं। जैसे ही आप OTP देते हैं तुरंत चुटकी बजाते आपके अकाउंट से 50,000 1 लाख रुपए उड़ जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के ई विद्यावाहिनी से जुड़े फ़ोन के माध्यम से किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई भी पासवर्ड शेयर ना करें और OTP ना बताएं। इसके बाद है दोस्तों अगला जो पॉइंट है आपका, ईमेल का पासवर्ड किसी को ना बताएं। ईमेल भी आपका एक प्रकार का अकाउंट है। ईमेल के बिना आपके कोई एप्लीकेशंस नहीं खुलते, यहाँ तक कि आपका मोबाइल भी काम नहीं करता। तो दोस्तों ईमेल का पासवर्ड भी किसी को ना बताएं, क्योंकि इम्पोर्टेंट मैसेज आपके ईमेल में आते रहते हैं। तो अगर आप इन्हें बताएंगे तो आपके अकाउंट पर भी प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों इसके बाद जो आगे का जो पॉइंट है वो बहुत ही मूल्यवान है, इसको आप देखेंगे जो है, अगर आपको लगे कि आया हुआ कॉल फ्रॉड है तो तुरंत फ़ोन काट दें। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मोबाइल पे फ़ोन आता है और आपसे बात करना शुरू कर देता है, तरह तरह की बातें करता है, कोई ना कोई जानकारी मांगता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि वो ना आपसे ATM से जुड़ी कोई जानकारी मांगता है और ना ही OTP मांगता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लंबे समय तक जब आप उस फ़ोन पे बने रहते हैं तो साइबर अपराधी आपके मोबाइल को ही हैक कर लेते हैं। हैकर्स होते हैं, उनको जकड़ लेते हैं आपके फ़ोन को ही। तो दोस्तों अगर जैसे ही आपको लगे कि आपका फ़ोन आया हुआ जो अभी है वो रॉन्ग है, फ्रॉड होने वाला है, तो ज़्यादा देर तक उसके संपर्क में न रहें, तुरंत फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दें। इससे आपके मोबाइल हैक होने से बच जाएगा और आपका अकाउंट बच जाएगा। दोस्तों ये बहुत बड़ा समझने वाली बात है। आगे का जो बात है वो है समस्या समाधान के लिए विश्वसनीय लोगों से ही संपर्क करें। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसा कि अभी मैंने बताया, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो ऑनलाइन होना शुरू हो गए हैं। एजुकेशन ट्रेनिंग, बच्चों को प्रशिक्षण, शिशु सर्वेक्षण, ई विद्यावाहिनी एप्लीकेशन, MDM अपडेट्स, इतने सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं और शिक्षकों को कोई विशेष प्रशिक्षण भी अभी तक नहीं उपलब्ध कराया गया है। तो ऐसे में शिक्षक बहुत इधर से उधर भटकते रहते हैं और किसी न किसी से हेल्प लेने के चक्कर में पड़े रहते हैं, जिसके कारण भी वो धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर आप परेशान हैं तो अपने समस्या के समाधान के लिए वैसे लोगों से ही संपर्क करें, विश्वसनीय लोगों से संपर्क करें जो आपके साथ धोखा न करें। ऐसा होता है कि अनजान व्यक्तियों के संपर्क में जाने से आपके अकाउंट पर भी खतरा पड़ जाता है। दोस्तों तो इस प्रकार के खतरों से सावधान रहें और समस्या आए तो कृपया सावधानी बरतें। उसके आगे का जो मुख्य बिंदु है दोस्तों, आधार के साथ फिंगर न लगाएं। कहीं भी अगर आधार नंबर कोई मांगे, और हालांकि
अभी इस बिंदु पर सभी लोग लगभग जागरूक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देना उचित समझा। आधार नंबर को डालकर अगर फिंगर देने की आवश्यकता हो तो कृपया न लगाएं। इस प्रकार की सावधानी बरतें। इसके बावजूद भी अगर कोई आपके साथ घटना घटती है तो दोस्तों FIR दर्ज कराएं और पुलिस आपके सारे मामले की छानबीन करेगी। लेकिन दोस्तों मैं अवश्य कहूँगा, इस प्रकार की अगर इतनी बातों का आप ख्याल रखेंगे, इस वीडियो में बताए गए तमाम बिंदुओं को अगर आप देखेंगे और सावधानी बरतेंगे तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आपके बैंक अकाउंट्स कभी हैक नहीं होंगे, कभी आपके खाते से चोरी नहीं होगी। दोस्तों तो सभी को इस प्रकार के बातों से जागरूक कराएं। जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों, अपने मित्रों को ये वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि उनके साथ भी अगर इस प्रकार की घटना घट चुकी हो या घटने वाली हो, वो पहले ही सावधान हो जाएं। दोस्तों वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको मैं विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान से बचाने का प्रयास करता हूं इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों साइबर अपराधियों के चंगुल में शिक्षक होकर कभी ना आएं और लोगों को जागरूक करें। आप इस वीडियो को उन तक शेयर करें जो अपने हैं आपके। धन्यवाद दोस्तों।